अमेरिका और इजराइल में भड़क उठी आग। ट्रंप और नेतन्याहू की मुश्किलात में हुआ इजाफा। अमेरिका जल रहा है तो इजराइल है परेशान। ताकतवर ममालिक को किसकी लगी नजर? हालात सुधरेंगे या होंगे और बदतर? आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। एक ऐसा वक्त जब ताकतवर मुल्क परेशान है और मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपर पावर अमेरिका और इजराइल की। आप देखिए कि बैक वक्त दोनों मुल्क, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या बेंयामिन नेतन्याहू की बात करें, अमेरिका और इजराइल इस वक्त परेशानी से गुजर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल हालिया दिनों में बहुत से चैलेंजेस और मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अमेरिका इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और दोनों की अगर हम बात करें और अलग अलग बात करें, एक तरफ आप देखिए कि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल फंसा हुआ है। गजा की लड़ाई जो हमास के साथ शुरू हुई थी 7 अक्टूबर 2023 में, वो लड़ाई 1.5 साल लंबी और तवील हो गई है और इस लड़ाई में अब पूरे मशरिक़ वुस्ता तक ये लड़ाई एक तरह से फैल चुकी है और बेंयामिन नेतन्याहू इसमें फंसे हुए हैं। इजराइल की परेशानी क्या कुछ है, बेंयामिन नेतन्याहू किस तरह से इस जंग में फंस चुके हैं, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम रुख करेंगे अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका इस वक्त जल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि अमेरिका में किस तरह के हालात हैं। एहतजाज, प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है। कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात बद से बदतर हैं। तो एक वक्त जो ताकतवर मुल्क अपने आप को कहते हैं, जो अपने आप को सुपर पावर कहते हैं, आज वो परेशानी से घिरे हुए हैं। आपको बताते चलें कि लॉस एंजलिस समेत अमेरिका के कई हिस्सों में गैरकानूनी तारीके वतन के खिलाफ छापों के सिलसिले में एहतजाज का दौर जारी है। हालात बद से बदतर हैं। सदर ट्रंप की परेशानी इसी बात से समझी जा सकती है कि इन मुजाहरों से, इन प्रोटेस्ट और एहतजाज से निपटने के लिए सदर ट्रंप ने 4000 नेशनल गार्ड्स एहलकार तैनात कर दिए हैं और कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ऐसे में अमेरिका की परेशानी एक तरह से समझी जा सकती है। एक छोटा सा मसला, पूरे छोटे से मसले ने पूरे अमेरिका में आग लगाकर रख दी है। इससे पहले की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि अमेरिका के वो कौन कौन से स्टेट हैं, अमेरिका के वो कौन कौन से शहर हैं जहां पर एहतजाज और प्रोटेस्ट का दौर चल रहा है। आप देखिए कि किस तरह से ये आग, तारिकीन वतन का ये मुद्दा जो था, यह डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल और मुश्किल तरीन एक तरह से बन गया है और परेशानियां खड़ी कर रहा है। आपको याद होगा कि जब हालिया अमेरिका में चुनाव हुए थे, सदारती चुनाव हुए थे, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन कैंपेन में इस मुद्दे को जोरों शोर से उठाया था और उन्होंने कहा था कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग भी अमेरिका में रहते हैं, किसी भी मुल्क के हों, उन्हें जोर जबरदस्ती या जैसे भी अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। और यह सिलसिला ठीक चुनाव के बाद शुरू हुआ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने हलफ उठाया दूसरी बार अमेरिका के सदर के ओहदे का। उसके बाद से ही, बल्कि उन्होंने अपनी सदारती तकरीर में, अपनी शुरुआती जो उनकी तकरीर थी, उसमें भी इस बात का ऐलान किया था कि कोई भी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में नहीं रह सकता है, क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटी को नुकसान है। और आप देखिए कि यही मुद्दा आज अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है और अमेरिका के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। इस बीच आपको बता दें कि अमेरिका में सियासी तकसीम गहरी हो रही है। मुख्तलिफ मसाइल हैं, जी हाँ, जैसे कि माशरती इंसाफ का मामला हो, नस्ली कशीदगी का मामला हो, इक़्तिसादी अदम मसावत का मामला हो, और इसके बायस मुल्क में समाजी तनाज़ात बढ़ रहे हैं, महंगाई में इजाफा हो रहा है, रोजगार के मसाइल हैं और आलमी सतह पर सप्लाई चेन की मुश्किलात अमेरिका की मईशत पर भी मनफी असर डाल रही। तो वहीं अमेरिका को आलमी सतह पर
चीन और रूस के साथ सियासी और फौजी तनाव का सामना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में घिरे हुए, बल्कि आलमी सतह पर आप अगर नजर दौड़ाएंगे तो इस वक्त आप देखिए कि रूस के साथ और इसके अलावा चीन के साथ तनाव का सामना है। इसके अलावा अफगानिस्तान, यमन और मशरिक़ वुस्ता में जारी जंग और जिस तरह के हालात हैं, इन कशीदगियों ने अमेरिका के सिफारती और अस्करी हिकमत अमली को एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुतासिर किया है। और अब जिस तरह के हालात हैं, ये कहीं ना कहीं अमेरिका को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और यह देखना बहुत अहम होगा कि जिस तरह के ये हालात हैं, क्या अमेरिका इनसे निकल पाएगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप इन मुश्किल हालात से उभर पाएंगे। और इसी तरह से एक वक्त में आप देखिए, क्योंकि दोनों मुल्कों की हम बात कर रहे हैं, इजराइल की भी और अमेरिका की भी, यानी नेतन्याहू भी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अमेरिका के बाद अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल भी मौजूदा वक्त में मुश्किल दौर से गुजर रहा है। फिलिस्तीनी कशीदगी और अस्करी तनाज़ात इजराइल और फिलिस्तीनियों के दरमियान जाहिर सी बात है कि यह बहुत पुराना तनाज़ा है। खास तौर पर गजा और मगरबी किनारे में झड़पें और अस्करी कार्रवाइयां जारी हैं, जिनमें शहरियों की हलाकतें भी लगातार हो रही हैं। गजा में जिस तरह से हमने देखा कि 7 अक्टूबर के बाद गजा में इजराइल ने जो कार्रवाई की, जिस तरह से मासूम बच्चों का कत्लेआम किया गया, जिस तरह से अब तक अगर देखा जाए 1.5 साल में तकरीबन 60,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं गजा के अंदर, जिनका कत्लेआम किया गया है। और अब ये लड़ाई इतनी लंबी एक तरह से हो चुकी है, जिससे अब नेतन्याहू भी दबाव महसूस कर रहे हैं। नेतन्याहू भी मुश्किलात के शिकार हो गए, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में इजराइल पर दबाव बहुत बढ़ गया है। नेतन्याहू दरअसल जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये लड़ाई शुरू की थी, वो लड़ाई अब कहीं ना कहीं एक तरह से मुश्किल खड़ी कर रही है। और अब आप देखिए कि गजा मशरिक़ वुस्ता के अंदर ही नेतन्याहू एक तरह से फंसते हुए जा रहे हैं। इससे पहले कई रिपोर्टों में हमने तस्करा किया है कि किस तरह से मशरिक़ वुस्ता में नेतन्याहू एक तरह से घिर गए हैं, चाहे वो ईरान की बात करें, चाहे हमास के अलग अलग जो सिक्योरिटी विंग्स हैं, अल कुद्स की बात करें, अल कसाम की बात करें, सराया अल कुद्स की बात करें, या फिर अगर हम यमन की बात करें और यमन का जो जंगजू हैं यानी हूसी जंगजू, ये लगातार इजराइल के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और ऐसे मुश्किल वक्त में अमेरिका कहीं ना कहीं इजराइल का साथ छोड़ गया, क्योंकि अमेरिका तो खुद परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप तो अब खुद परेशानियों से एक तरह से घिरे हुए हैं। तो ऐसे में अब इजराइल का जो साथ था, यानी इजराइल के जो साथी थे, वो भी अब परेशान हैं। और ऐसे में आप देखिए कि सिफारती दबाव भी एक तरह से इजराइल पर पड़ रहा है। आलमी बरादरी की तरफ से मुख्तलिफ दबाव और तनकीद का सामना है। ख़ासतौर पर इंसानी हुकूक की तंजीमों और बाज़ मुस्लिम ममालिक की तरफ से भी लगातार दबाव पड़ रहा है। इजराइल में भी हुकूमत की पॉलिसियों, पार्लिमानी अदम इस्तेहकाम और मुख्तलिफ सियासी धड़ों के दरमियान इख्तिलाफात की वजह से दाखिली सियासी मुश्किलात भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेतन्याहू ये जंग लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें अब कई मार्कों पर, कई सतहों पर एक तरह से ये जंग लड़नी पड़ रही है। और यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल दोनों को दाखिली और खारजी महाज पर सख्त चैलेंजेस दरपेश हैं। अमेरिका जहां आलमी ताकत होने की हैसियत से पेचीदा जोग्राफियाई सियासी हालात का सामना कर रहा है, और इसके अलावा इन दिनों जो मामला है डिपोर्टेशन को लेकर, जो मामला है इमिग्रेशन को लेकर, जो मामला है गैर कानूनी तौर पर जो लोग रह रहे हैं उनके खिलाफ जो कदम उठाया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है, अब वो डोनाल्ड ट्रंप के ही एक तरह से अगेंस्ट आ रही है। और ऐसे में जो परेशानियां हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती जा रही हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे की परेशानी में इजराइल और अमेरिका हमेशा खड़े होते हैं। आप माजी में भी जाकर देखिए, जब भी इजराइल परेशानियों का सामना करता है तो अमेरिकी सरकार या अमेरिकी जो सदर होते हैं वो इजराइल के साथ खड़े होते हैं। और जब अमेरिका में कुछ इस तरह की परेशानियां होती हैं तो इजराइल अमेरिका के साथ एक तरह से खड़ा होता है। लेकिन अब दोनों ममालिक, यानी इजराइल की बात करें और अमेरिका की बात करें, दोनों कहीं ना कहीं परेशानियों का शिकार हैं और दोनों अपने अपने मुल्क में एक तरह से घिरते जा रहे हैं। तो ऐसे में इन दोनों की परेशानियां एक तरह से और ज्यादा बढ़ गई हैं। और आने वाले दिनों में क्या ये परेशानियां कम होंगी,
क्या अमेरिका की बात करें यानी डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या फिर इजराइल की बात करें, नेतन्याहू की बात करें, ये क्या इस परेशानी से उभर पाएंगे क्या आने वाले दिनों में? क्योंकि ये चैलेंज बहुत बड़ा है। इससे पहले शायद अमेरिका में इस तरह के हालात नहीं देखे गए होंगे। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप को खुद जो कुछ रियासतें हैं वहां के गवर्नर भी उन पर तनकीद कर रहे हैं, और जो परेशानी है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो नेशनल गार्ड्स हैं वो एक तरह से अब उतारने पड़ गए हैं सड़कों पर लोगों को काबू करने के लिए। कई इलाकों में, कई शहरों में कर्फ्यू एक तरह से कर दिया गया। तो परेशानी दरअसल अमेरिका में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और क्या इस परेशानी से उबर पाएगा अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, क्या इससे आगे निकल पाएंगे या ये परेशानियां आगे चलकर और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। और इसी तरह से तस्वीर कुछ इजराइल की भी है। तो क्या नेतन्याहू भी, क्योंकि नेतन्याहू जिस तरह से देश के लिए लड़ रहे थे पहले में, उन्हें सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन आगे चल के उन्हें लगा कि अब उनकी सरकार पर खतरा है, फिर वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए एक तरह से लड़ने लगे। और अब कहीं ना कहीं उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इजराइल में भी आप देखिए तो नेतन्याहू की जो लिक्विड पार्टी है उसे 5 और जमातों का एक तरह से सपोर्ट मिला हुआ है। और ऐसे में नेतन्याहू के साथ जो जमातें हैं वो भी अब नाराजगी जाहिर कर रही हैं, यानी सियासी तौर पर भी नेतन्याहू पर अब इजराइल में दबाव बन रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में क्या नेतन्याहू की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी, हलचल और ज्यादा बढ़ेगी, या फिर इस परेशानी को नेतन्याहू एक तरह से शॉर्ट आउट कर पाएंगे, इस परेशानी को जो है वो इसका कोई हल निकाल पाते हैं आने वाले दिनों में, यह देखना भी बहुत अहम होगी। आपकी राय क्या कुछ है अमेरिका के हालात पर और इजराइल के मौजूदा हालात पर? अपना कमेंट हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आपका जो तबसरा हो वो हमारे साथ जरूर आप शेयर कीजिए।